फरहाद अली शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर 9 मई के मामलात हैं और दीगर मामलात पर तहकीकात हो रही है, साइफर केस भी है, उधर भी एक तलवार है। लेकिन 9 मई के मामले में ये जो बगावत की दफ़ात आ जाती हैं, ये कितना संगीन बना देती हैं इस मामले को? सबसे पहली बात यह है कि जो 9 मई का आपको पता है कि जो जिस जिस केस को मैं एज स्पेशल प्रोसिक्यूटर देख रहा हूँ, वो कोर कमांडर हाउस हमला केस है। और उस केस का आपको पता ही है कि एक कॉर्प के कमांडर हाउस जो है उसकी पूरी आर्मी इंस्टॉलेशन जो है उनको जला दिया गया और बेशुमार वहाँ पे नुकसान किया गया। और सिक्योरिटी कंसर्न से आपके कंट्री के जो बहुत ज्यादा इनके एक्ट की वजह से जो है बहुत ज्यादा उसका हमें फेस करना पड़ रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये ऑफेंसेस जो हैं ये ऐड ऑन इसलिए है कि बहुत सी एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट की गई हैं और बहुत सी फ्रांजिक की जो एविडेंसेस हैं वो ली गई थी और उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ये ऑफेंसेस को ऐड किया गया। तो ये सारी की सारी कैपिटल पनिशमेंट के ये केसेस हैं और इसके अंदर जो है उम्र कैद और सजाए मौत और मुख्तलिफ ऑफेंसेस जो हैं उनकी मुख्तलिफ सजाएं हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें एग्जैक्टली क्या सज़ा हो सकती है, ज़रा हमें एजुकेट कीजिएगा प्लीज़। देखें, ये 1500 से 2000 लोगों का मॉब था जिन्होंने ये हमला किया था। तो उसमें कुछ लोगों ने बाहर खड़े हुए पुलिस की गाड़ियां जला दी, पुलिस के मुलाजमीन को जख्मी किया और कुछ लोगों ने अंदर जाके और वहां पे 2 लोगों को कत्ल कर दिया और पूरा कोर कमांडर हाउस जो था उसको उन्होंने जला दिया है। तो मुख्तलिफ लोगों के पेट्रोल बम्स यूज हुए हैं। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ एक्ट्स हैं और उनके एक्ट्स के मुताबिक उनको वो ऑफेंसेस के चार्ज को फेस करना पड़ेगा। और अगर वो चार्ज प्रूव होता है तो इसके अंदर बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें सजाए मौत भी है, जैसे 302 के ऑफेंसेस है, 780 की लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। इसी तरह जो 436 के हवाले से, जो आर्सन के हवाले से ऑफेंसेस है, उसमें किसी में 10 साल सजा है, किसी में 14 साल सजा है। तो ये कैपिटल पनिशमेंट के ज्यादा ऑफेंसेस है इसके अंदर। अच्छा, इसमें फरहाद साहब ज़रा ये भी आपसे जानना और समझना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली कि आज अनूश मसूद साहब ने जिस तरह से बताया कि उनके खिलाफ सबूत मिल गए हैं और बगावत की दफ़ात शामिल की जा रही हैं, तो ये पर्टिकुलरली साबिक़ वज़ीर आज़म से मुतालिक ये दफ़ात हैं और ये इन्वेस्टिगेट करके किया जाता है या ये किसी भी आप कह लीजिए स्टेज पर ये ऐड की जा सकती हैं ये बगावत की दफ़ात? देखें, सेक्शन जो हैं वो ऐड ऑन करने की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, क्योंकि अभी जो चलान है वो सेंड टू कोर्ट नहीं हुआ। तो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर किसी भी सेक्शन को ऐड और या डिलीट करने का इख्तियार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास है, क्योंकि इन केसेस के अंदर JIT बनी हुई है। तो JIT किसी भी सेक्शन को ऐड कर सकती है, डिलीट कर सकती है। और उसके बाद सब्सिक्वेंट स्टेज जो है वो स्क्रूटनी ऑफ चलान है कि जब प्रोसिक्यूटर के पास स्क्रूटनी के लिए चलान आता है तो वो मटेरियल को देखने के बाद सेक्शन को ऐड या डिलीट कर सकता है। उसके बाद फिर थर्ड स्टेज है कि जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी तो फर्दर जुर्म लगाते हुए वो जो मटेरियल उनके सामने आएगा मौजूदा अदालत के, उसके मुताबिक वो ऑफेंसेस लगा या डिलीट करने का इख्तियार रखते हैं। तो इस तरह से ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई अचंभे की बात नहीं है, ना पहली दफा ये हो रहा है। हमेशा से इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब मटेरियल सामने आता है तो सेक्शंस ऐड भी होते हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सेक्शंस को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा फरहाद अली शाह साहब, इसमें काइंडली आपसे मालूमात हासिल करना चाह रहा हूँ और मैं समझना चाह रहा हूँ सादा अल्फाज में इसको। ये जो 780 है या 302 है, ये मामलात उमूमन आप कह लीजिए कत्ल के या फिर दहशतगर्दी के मामलात में चलता है, लेकिन ये बगावत का लफ्ज़ जो है इसको फिर वो किसी इंटरनेशनल लॉबी के साथ भी इस्टेब्लिश करना होता है या ये इंटरनली भी हाँ नहीं, ये देखें, ये डिपेंड करता है केस टू केस। अब आप हुकूमत को अगर आप अवरा करने लगे तो अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के पास अगर कोई ऐसी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट के ऐसी एविडेंस आ जाए कि जो किसी बाहर के मुल्क या किसी बाहर की एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट हो, तो लाजमी बात है कि वो भी फिर उसके साथ चार्ज हो जाएंगे। तो वैसे बगावत के जो एंटी स्टेट जो आपके ऑफेंसेस हैं उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास बाहर से ही कोई लाजमी तौर पे कॉन्स्पिरेसी आएगी तो फिर आप बगावत करेंगे। आप देखें कि मुख्तलिफ सेक्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। मुख्तलिफ तंजीमें आपके सामने बैन हो चुकी हैं कि जो एंटी स्टेट उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं तो उसकी वजह से उनको फेस करने पड़े हैं वो चार्जेस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि इसको साबित करना को बहुत ज़्यादा ट्रिकी है या ये इल्ज़ाम की हद तक मामला रहता है, इसको फिर फॉरेंसिक बुनियादों पर साबित करना, इसकी प्लानिंग उनके साथ हुई, ये किस तरह से होगा? बहुत सी मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू आर्टिकल 164 कानून शहादत के मुताबिक
एविडेंसेस कलेक्ट की गई हैं। फिर अब बहुत से लोग जो हैं वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं, वो अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा रहे हैं या वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराने को तैयार हैं। फिर बहुत सी कॉल्स डाटा जो है वो इस किस्म की एविडेंस मॉडर्न डिवाइसेस के हवाले से सामने आ रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, फिर अब मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो अप्रूवर के सीक्वेंस में आ रहे हैं कि वो आम माफी के तलबगार हैं, लेकिन वो एविडेंस देने को तैयार हैं कि ये कॉन्स्पिरेसीज कहाँ पे बैठ के बनाई गई थी और कॉन्स्पिरेसी किस लिए बनाई गई थी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये एविडेंस की अप्रेजल तो ट्रायल कोर्ट ने कर। लेकिन इसमें फरहाद अली शाह साहब, अगेन आई एम नो लॉ एक्सपर्ट, मैं सिर्फ आपसे जब बात कर रहा हूँ तो समझने के लिए कर रहा हूँ। इसमें एक शख्स अगर गिरफ्तार हो गया और उसके बाद के जो एक्शंस हैं, ही इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनीबडी, जिसका आप कॉल डाटा की बात कर रहे हैं, तो वो फिर यहाँ पे ये इसको वीक लिंक तस्वुर करें या आप समझते हैं कि पहले की प्लानिंग काफ़ी है इस सारी चीज़ को साबित करने के लिए? नहीं, देखें, अकरस के बाद तो प्लानिंग नहीं होती ना। प्लानिंग तो अकरस से पहले है कि वो किस तरह से मॉब बना था, वो किस तरह लिबर्टी इकट्ठे हुए, वो वहां से किस तरह से कोर कमांडर हाउस गए। तो नहीं हो सकता कि एट द स्पार ऑफ मोमेंट वो वहां मशवरे करते रहे। लाजमी बात है कि उसके पीछे एक पूरी कैंपेन थी और उसके अंदर चेयरमैन पीटीआई के हवाले से उनको एक रेड लाइन जोन बताया गया था। फिर लोग वहां पे बकायदा कहते थे कि ये जोन को जो क्रॉस करेगा तो फिर हम हर तरह की एक्टिविटी करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये कैंपेन के सीक्वेंस में इसको किया गया और ये कॉन्स्पिरेसी एक दिन की नहीं है। और वो एविडेंसेस इकट्ठी की गई हैं, वो सारी की सारी इनके ट्विटर अकाउंट्स वगैरह और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनकी वेरिफिकेशन करवाई गई। इसीलिए ज्यादा वक्त लगा है उन चीजों को कलेक्ट करते हुए, क्योंकि हमारे पास इसमें फरहाद अली शाह साहब, वन लास्ट पीस मैं आपसे जरा एक पूछना चाह रहा हूँ। इसमें जो आप ट्विटर की बात करें, डिजिटल हैंडल्स की बात करें, ये ज़्यादा लीथल है या वो अकाउंट ज़्यादा लीथल है जो कहता है कि मैं उस मीटिंग में था और मैंने देखा और मैं सरेंडर करता हूँ? मुझे ये दोनों चीजें करबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस है और इसके अंदर ये एक दूसरे से जब कनेक्ट करती हैं तो ये एक चेन बनती है और उसी चेन को प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करना होता है। और अगर ये साबित हो जाती है तो फिर सजा से बचने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फरहाद अली शाह हमारे साथ मौजूद थे।